यार मेरी पिछली वीडियो आप लोगों को याद है जिसमें हमें डेट का मसला था और उसमें मंथ और डे को हमने एक्सचेंज करना था। पहले अलग अलग करना था और उसके बाद उसको इकट्ठा करके डेट बनानी थी। तो जिन लोगों ने नहीं देखी वो ऊपर आई बटन आ रहा है, वो जाके वहां पे देख लें। तो उसमें मुझे फील हो रहा था वीडियो बनाते हुए कि यार मैंने आप लोगों को ना बड़ी ज्यादती की आप लोगों के साथ, आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो जो प्रॉब्लम थी जिसमें डेट हमने अलग अलग करके फिर इकट्ठी करनी थी, उसका एक आसान सोल्यूशन भी था मेरे पास। लेकिन मकसद चूंकि आप लोगों को फाइंड लेंथ लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला सिखाना था, तो आज मैं आपको आसान तरीका भी सिखा दूंगा। और आज की वीडियो छोटी सी होगी, इसको एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों ये वो फाइल है जो आज हम यूज कर रहे हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करें और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी उन्हें मैं सिर्फ ये बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा मंथ का नंबर है वो डेट की जगह आया है, डे की जगह, और जो डे का नंबर है वो मंथ की जगह आया है। अब कुछ जगहों पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि डेट का फॉर्मेट बिल्कुल सही अप्लाई हुआ है, लेकिन बहुत सी जगहों पे डेट का फॉर्मेट नहीं उठा रहा। उसकी वजह यह है कि यहां पे उसको मंथ का नंबर 12 से ऊपर मिला है, हालांकि ये हमारे पास डेट थी। तो ये 15 जुलाई होना चाहिए था, तो वो 7 को तारीख समझ रहा है, जबकि 15 को महीने का नंबर समझ रहा है। तो चूंकि महीने का नंबर 12 से ऊपर नहीं होता, तो इसलिए वो डेट एरर दे रहा है। और इस पे कोई भी फॉर्मेट, आप अगर कंट्रोल 1 दबाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं हो रहा। और यहाँ पे फॉर्मेट क्यों अप्लाई हो रहा है भाई? चूंकि ये एक ही सॉफ्टवेयर से निकला हुआ डाटा है, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि ये 1 मार्च था, लेकिन उसने इसको 3 जनवरी कंसिडर कर लिया। तो अब सिंपल हमने ये करना है कि जो डेट फॉर्मेट जिस पे अप्लाई हो गया वो इकट्ठा हो जाए और जिस पे अप्लाई नहीं हुआ वो अलहदा हो जाए। अभी आपको नजर आ रहा होगा कि ये मिक्सअप है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि ये मैंने कंट्रोल-Shift-L से ऊपर फिल्टर अप्लाई कर लिए हैं और इसको मैं सिंपली सॉर्ट कर देता हूं। बेशक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे डेट्स इकट्ठी हो गई हैं और अगर हम नीचे जाएं तो जिन पे फॉर्मेट अप्लाई नहीं हो सका, जो कि एरर है, वो इकट्ठे हो गए। अब हमने सिंपल एक दफा ये फिल्टर कर लेते हैं कि हमें डेट्स वाला उठा लें हम, ठीक है, और ओके प्रेस कर दें। अब कंट्रोल-Shift-डाउन एरो से इस पूरे डेटे को हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिंपल हम डाटा रिबन में जाएंगे और वहां पे टेक्स्ट टू कॉलम को क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं विद डिलिमिटेड, और यहां पे उसे कह देते हैं कि हमारा डिलिमिटेड है हाइफन या डैश, और फिनिश कर दें। तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां पे सिर्फ नंबर ही आ रहा है। तो नंबर चूंकि इस किस्म का है, उसके ऊपर डेट का फॉर्मेट अप्लाई हुआ है, तो इसलिए वो 2000 का ये आपको ईयर बता रहा है। तो ठीक है जी, ये हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। एंड पे मैं आपको समझा दूंगा कि क्या कर रहा हूं मैं। अभी इसको मैं प्लस करता हूं तो ये देखें, यहां पे हमारे पास उसने 1900 की डेट दे दी है। इसको अभी ऊपर जाके सिलेक्ट ऑल करते हैं और इसको अनचेक कर देते हैं, क्योंकि इस पे हम टेक्स्ट टू कॉलम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। ओके कर दें। तो ये दूसरे आइटम्स हैं जिसमें डेट एरर आ रहा है। इस पूरे को कंट्रोल-Shift-डाउन एरो से सिलेक्ट करें, डेटा में जाएं, टेक्स्ट टू कॉलम को क्लिक करें और यहां पे डिलिमिटेड करके नेक्स्ट करके और अदर में आप फॉरवर्ड स्लैश को क्लिक करें और फिनिश कर दें। तो यहां तक हमारा काम बहुत आसान था। अब इसको मैं फिल्टर को क्लियर करता हूं और ये हमारे तीनों नंबर फॉर्मेट पे आप कर लें, क्योंकि अभी डेट फॉर्मेट अप्लाई हुआ है। और ओके कर दें, हमें कोई 1000 सेपरेटर नहीं चाहिए क्योंकि ये वैल्यू नहीं है। ओके कर दें। अब ये हमें पता है कि जो पहला आइटम था डेट के अंदर वो एक्चुअली मंथ था, तो ये हमारा मंथ है, ये हमारा डे था और ये हमारा ईयर है। तो इसको हम अब सॉर्टिंग इसकी नॉर्मल कर लेते हैं। जैसे ये डेटाबेस से निकला था, वो हमने एक वजह से इसकी सॉर्टिंग चेंज की थी, तो अब हम इसकी डेट दोबारा से बना लेते हैं। इक्वल टू डेट का फॉर्मूला यूज करेंगे और ईयर, तो ईयर है। मंथ हमारा ये वाला है जो कि डे पे फीड हुआ हुआ था या सेव हुआ हुआ था डेट के अंदर, और ये हमारा एक्चुअली डे है।
ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज करें और इसको आप सारे नीचे कॉपी कर लें। अब आप इसको ओपन करें, दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट एल 2 दफा आप दबाएं और यहां पे एविडेंस क्या है कि सारा डेट फॉर्मेट ठीक अप्लाई हो गया है, वो ये है कि इसमें आपको सिर्फ डेट्स की ही ग्रुपिंग नजर आएगी। जबकि अगर हम ओरिजिनल डाटा में जाएं तो यहां पे आपको जिसमें डेट अप्लाई होगी थी वो ग्रुप था ईयर्स में, बाकी आपको अलहदा से नजर आ रहा था। तो ये आसान सा तरीका था जो मैंने आपसे छुपाया था, सिर्फ इस वजह से कि मैं आपको फाइंड, लेफ्ट, राइट और लेंथ के फॉर्मूलाज का यूज बता सकूं। हो सकता है कोई ऐसा सिनेरियो हो जिसमें आप टेक्स्ट टू कॉलम अप्लाई ना कर सकें और आपको उन्हीं का इस्तेमाल करना पड़े। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ये जरूर शेयर करें।